रानी चींटी कहाँ रहती थी? रानी चींटी बिल में रहती थी। बिल्लियों की रोटी कौन छीन कर ले गया था? तो बिल्ली की रोटी बंदर छीन कर ले गया था। रानी चींटी कैसी थी? रानी चींटी परिश्रमी थी। अब हम सही उत्तर पढ़ते हैं। रानी चींटी थी बहुत क्या थी? परिश्रमी। आपस में लड़ रही थी। कौन लड़ रही आपस में? बिल्लियाँ। शीघ्र ही सब मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। कौन पहुंच गई थी? चींटी। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों ने सिर झुका लिया। किसने? दोनों बिल्लियों ने। अब पढ़िए किसने किससे कहा। कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? किसने कहा था? काली चींटी ने। किससे कहा था? रानी चींटी से। तुम्हारे कहने से क्या होता है? किसने कहा था? ये भूरी बिल्ली ने। किससे कहा था? रानी चींटी से। आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। किसने कहा था? रानी चींटी ने। किससे कहा था? सभी चींटियों से। अब वाक्यों को पूरा कीजिए शब्दों से। बंदर, बिल्लियों, परिश्रमी, बिल्लियाँ बांटकर। चींटियों की रानी बहुत थी क्या थी? बहुत परिश्रमी। आपस में लड़ रही थी। कौन लड़ रही थी आपस में? बिल्लियाँ। रोटी छीन कर ले गया। कौन ले गया था रोटी छीन कर? बंदर। सभी चींटियाँ सब कुछ मिल खाती थी। मिल बांट कर खाती थी। रानी चींटी की बात सुनकर ने सिर झुका लिया। किसने सिर झुका लिया था? बिल्लियों ने। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चींटी बहुत थी क्या थी? चींटी बहुत आलसी थी। गलत। दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थीं। सही। शेर ने बिल्लियों की रोटी छीन ली थी। गलत। सब शीघ्र ही मीठे पहाड़ के पास पहुंच गए। सही। बिल्लियाँ सब कुछ मिल बांट कर खाती थी। गलत। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों बिल्लियाँ क्यों लड़ रही थीं? तो दोनों बिल्लियाँ एक रोटी के लिए लड़ रही थीं। रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला? रास्ते में रानी चींटी को मीठा पहाड़ बर्फी मिली। रानी चींटी बहुत सी चींटियों को क्यों बुला लाई? क्योंकि वह अकेले पहाड़ को धकेल नहीं पा रही थी। रानी चींटी ने बिल्लियों से क्या कहा? रानी चींटी ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान कर मिल बैठ कर खा लेती, रोटी खा लेती। भाषा कौशल। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। पढ़िए और सही विलोम शब्द पर सही लगाइए। बाहर। बाहर का विलोम क्या होगा? अंदर। आगे का? पीछे। धीरे, तेज, हंसना, रोना। वर्णों को जोड़कर लिखिए। ल धन अड़ा धन ई लड़ाई। ब धन रा धन फा में बड़ी तरफी बर्फी। प धन हा धनड़ पहाड़। टू धन क धनड़ा टुकड़ा। दा धन व धन त दावत। आ धन पा धन सा आपस। लड़ाई, बर्फी, पहाड़, टुकड़ा, दावत, आपस। चींटी ने बर्फी के टुकड़े को सूंघकर पहचाना कि उसे मीठा पहाड़ मिल गया। अब आप इन्हें कैसे पहचानोगे? चीज़ें हैं इधर और कैसे पहचानोगे और किससे पहचानोगे? तो बर्फ़ की ठंडक को कैसे पहचानेंगे हम? छू कर। किससे? त्वचा से। फूल की गंध को सूंघ कर। किससे? नाक से।
चॉकलेट का स्वाद चख कर किससे? जीभ से। पतंग के रंग देख कर किससे? आँख से। घंटी की आवाज़ सुनकर किससे? कान से। तो हमारी जो इंद्रियां होती है उससे हम देख सुन सकते हैं। तो आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।